हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। या आप लोग का क्वेश्चन था कि इंटरव्यू किस तरह से निकलेगा, तो आज इंटरव्यू में मैं बताता हूँ। देखिए, इंटरव्यू में आप लोग जब भी जाइए तो आप लोग को तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। 100% नहीं भी आए, 100% कोई बात नहीं है, 50% आपको इंग्लिश बोलने आना चाहिए। पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आज आप जानते पूरे दुनिया में यूज़ है। सेकेंडली, आपको कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए। कंप्यूटर का मतलब है आपको MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल ये आना चाहिए। इसमें भी 50% आना चाहिए। 100% नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, 50% आना चाहिए। उसके बाद आपको थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तीन चीज़ें अगर आपको आती है, और हमको उम्मीद है इंशाल्लाह सारे लोगों को आती होगी, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें बता दूं तो मैं क्लास 12 पास चाहिए। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इंटरव्यू हर जगह निकल जाएगी। स्टोर कीपर के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब स्टोर कीपर में इंटरव्यू में आपसे सवालात होते हैं, आप एक्सपीरियंस अगर आती है, तो नहीं आती है तो आप उसे गूगल से पढ़ सकते हैं कैसे होता है काम। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बता सकता हूँ। देखिए, स्टोर कीपर में काम ऐसा होता है, और इंटरव्यू के लिए पूछते हैं कि आपको क्या ड्यूटीज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपने काम जो किया उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप करते हैं स्टोर कीपर में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है स्टोर कीपर के काम में। अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं इंग्लिश में, हिंदी में तो बेहतर है मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोल दूँगी, बहुत सारे लोग हिंदी प्रेफर करते हैं। तो स्टोर कीपर में ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जैसे सुबह सुबह सबसे पहले कैश परचेज़ के लिए आपको लेना पड़ता है। कैश का जो परचेज़ आप लेते हैं, कि कैश में बहुत सी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें जो सप्लायर्स के पास नहीं होती, तो कैश में ही आपको लेना पड़ता है वो चीज़ें। वो कैश लेंगे आप, वो सीधा उसको मेल करेंगे, वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से या फाइनेंस डिपार्टमेंट पे जाएगी, अप्रूवल होकर आपको कैश परचेस के लिए अप्रूव होती है। पहला काम ख़त्म। सबसे पहले स्टार्टिंग में कैश परचेस। इसके बाद दिन के आपको आना पड़ता है, आपको अपना स्टॉक चेक करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में स्टॉक मेंटेन करते हैं, जैसे हम लोग सिस्टम में भी करते हैं और हम लोग पेपर में भी चेक करते हैं, क्योंकि इससे कुछ मिस आउट नहीं हो रहा हो। स्टॉक चेक करना है। उसके बाद में स्टॉक चेक करने के बाद डेट्स भी याद रखते हैं कि किस में कौन डेट्स की एक्सपायरी कब है। अगर एक्सपायरी डेट्स की याद नहीं है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको एक कैटेगरी में रख देते कि वो मूविंग नहीं हो रहा है। तो वो मूविंग नहीं हो रहा है तो पता चल जाता है कि हाँ, वो आइटम पे मूविंग नहीं है, तो उतना उसमें ध्यान लगा रहता है कि उसकी डेट कब जाएगी, एक्सपायरी कब जाएगी। ये काम करने का तरीका होता है। और आपको डेट चेक करना है, वेट चेक करना है, स्केल चेक करना है, ब्रांड चेक करना है, इन्वॉइस वाइज को पैसा चेक करना है, सही इन्वॉइस में सही कैलकुलेशन है कि नहीं चेक करना है, एंट्रीज भी आपको करनी है, आपको रिपोर्ट भी फाइनेंस को भेजना पड़ता है, फिर आपको ऑर्डर बनाना पड़ता है, ऑर्डर बना के भेजना पड़ता है। आप परचेस रिक्वेस्ट बनाते हैं, परचेस रिक्वेस्ट बनने के बाद वो ऑर्डर बनता है, वही ऑर्डर अगले दिन सप्लायर सामान लेके आती है। सप्लायर सामान तभी लाती है जब आप परचेस रिक्वेस्ट बनाते हैं। परचेस रिक्वेस्ट फाइनेंस या परचेजिंग अप्रूवल देती है, उसके बाद वो अगले दिन सप्लायर सामान लेके आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सामान आया, डेट चेक करेंगे, सामान चेक करेंगे, जैसे सामान आपने 2 कार्टून लिखा तो 2 कार्टून आई, 10 कार्टून लिखा तो 10 कार्टून आई। अगर ज़्यादा आई कम आई तो आपको इन्फॉर्मेशन भी भेजनी पड़ेगी कि ये ज़्यादा आया, ये कम आया, क्योंकि आपको स्टॉक एवरेज रखना पड़ता है। कभी भी आप स्टॉक मिनिमम लेवल से कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको 5 कार्टून आपको 2 दिन की दरकार है, तो आप 5 कार्टून से कम नहीं कर सकते। आप कम करते हैं अगर आप, तो आपको हो सकता है कि कभी किचन में नीड ज़्यादा हो जाए। जैसे मेरा मेरा आपको डाइट कंपनी का कंसेप्ट है, कैटरिंग कंपनी का कंसेप्ट है, तो हमारे यहाँ पता है हमें कितनी नीड होती है, उस हिसाब से हम लोग ऑन एन एवरेज मैनेज करते हैं। तो आपको भी बता दिया जाएगा कितना ऑन एन एवरेज मैनेज करना पड़ेगा आपको। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि आपने ये काम कैसे किया, किस तरह से करते हैं, आपको कम्युनिकेशन कैसा है, आप बात कैसे कर सकते हैं,
इंटरव्यू में हर जगह पूरे दुनिया में 3 सवाल करते हैं, सारे के सारे दुनिया में जो भी आप इंटरव्यू देंगे किसी भी चीज़ों के लिए, आपका जो क्वालिटीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अपने स्ट्रेंथ बताना है कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये पॉजिटिवनेस है, मैं ये काम को इजीली हैंडल कर लिया हूँ, मैं प्रेशर सिचुएशन में पैनिक नहीं करता हूँ, और मैं ये काम को, अगर मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो मैं अपने सीनियर से हेल्प लेके ये काम को सॉल्व करता हूँ। ये चीज़ अगर आप दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में आप बोलेंगे ना, ये लाइन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अगर आप, तो आपको दुनिया में इंशाल्लाह कोई भी इंटरव्यू में आप सक्सेस पा के रहेंगे। ये सब लाइन को आपको इस्तेमाल करनी है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में हमेशा अपने आप को ना बन के जाना है। लोग कहते हैं कि नहीं क्या होगा, नहीं, आपको अच्छा पहन के जाना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही एकदम हीरो बन के जाना है, मगर हाँ अच्छा फॉर्मल लुक में जाना है आपको, ठीक है ना। और अच्छे से इंटरव्यू में जाना है, प्रिपेयर करके जाना है, और डरना नहीं है। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली एकदम बैठना है। बहुत से लोग डर के बैठते हैं, बैठने का पोस्चर भी वो लोग चेक करते हैं ऑफलाइन इंटरव्यू में। ऑनलाइन इंटरव्यू में तो भले ही चेक नहीं होती हो, आपकी बातों से पता चल जाता है, मगर ऑफलाइन में आपके पूरे पोस्चर को चेक करते हैं वो लोग। तो हमेशा अपने को कॉन्फिडेंट रख के इंशाल्लाह आपकी इंटरव्यू इसलिए निकलेगी। और इंटरव्यू में बस 2-4 सवाल हैं, आपके जॉब कैसे किया, कहाँ किया, कितना पढ़ाई किया, तो सब अपना सच बताना, अच्छे से करना, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।